नमस्कार। आज हम बुद्धा के उस ज्ञान की दुनिया में चलेंगे जो हजारों साल पुराना तो है पर आज भी उतना ही रेलेवेंट है। देखिए, इसे किसी धर्म की तरह नहीं बल्कि कह सकते हैं आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड के तौर पर देखेंगे। ये वो बातें हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि आज की इस फास्ट पेस्ड दुनिया में जहाँ हर तरफ बस शोर ही शोर है, स्ट्रेस है, शांति कैसे मिलेगी, है ना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब कहीं ना कहीं ढूंढ ही रहे हैं। बुद्धा की टीचिंग्स का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है वो है सच्चाई को फेस करना, उसे एक्सेप्ट करना। और वो पहली सच्चाई क्या है? वो है दुख, जो कि जीवन का एक हिस्सा है। देखिए, उन्होंने समझाया कि दुख यानी सफरिंग लाइफ का एक इनएविटेबल पार्ट है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और आखिर में मृत्यु, ये सब ऐसे अनुभव हैं जिनसे कोई बच नहीं सकता, है ना? और अगर हम इसे नकारने की कोशिश करते हैं तो वो असल में बस सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा है। तो फिर आज के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत सीधा है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना। जब हम ये मान लेते हैं कि अरे लाइफ है तो उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, तब हम उन बेकार के इल्यूजन से, उन झूठी उम्मीदों से आजाद हो जाते हैं। और सच कहूं तो ये ही शांति की तरफ पहला कदम है। अच्छा, तो ये तो मान लिया कि दुख जीवन का हिस्सा है, पर सवाल ये है कि इसका कारण क्या है? क्यों होता है ये? यहीं पर बुद्धा की दूसरी टीचिंग आती है जो हमें इस दुख की जड़ तक ले जाती है, और वो जड़ है आसक्ति, या जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं। बुद्धा के हिसाब से हमारे सारे दुखों की जो रूट कॉज है वो है तृष्णा। अब तृष्णा का मतलब क्या है? इसका मतलब है क्रेविंग, किसी चीज को पाने की जबरदस्त इच्छा और फिर उससे जुड़ जाना, अटैच हो जाना। और होता क्या है, जब वो चीज नहीं मिलती या मिलकर चली जाती है तो दुख होता है। अब जरा आज की दुनिया के बारे में सोचिए। हमारा कंज्यूमर ड्रिवन समाज, जहां हर पल हमें कुछ नया, कुछ और बेहतर पाने के लिए उकसाया जाता है। ऐसे में ये सोच सच में रेवोल्यूशनरी है। बुद्ध का ये ज्ञान हमें बस ये याद दिलाता है कि असली शांति और खुशी जो है ना, वो ज्यादा पाने में नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा इच्छाओं को कम करने में छिपी है। तो फिर रास्ता क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दें? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर बुद्धा का तीसरा और शायद सबसे प्रैक्टिकल सिद्धांत आता है, मध्यम मार्ग, यानी अ मिडल पाथ, संतुलन का रास्ता। देखिए, बुद्धा ने दोनों एक्सट्रीम्स को रिजेक्ट कर दिया। एक तरफ तो है वो जिंदगी जो सिर्फ प्लेजर सीकिंग है, बस भोग विलास में डूबे रहो, और दूसरी तरफ है वो जिंदगी जहां खुद को बहुत ज्यादा कष्ट दिया जाता है, एकदम तपस्वी वाली। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही रास्तों से एनलाइटनमेंट नहीं मिल सकता। ये जो मिडिल पाथ है ना, ये असल में बैलेंस बनाने की एक आर्ट है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। और आज की हमारी इस भागती दौड़ती दुनिया में अपने काम, अपनी फैमिली और अपने मेंटल पीस के बीच में बैलेंस बनाना शायद यही सबसे जरूरी स्किल है। चलिए, अब एक ऐसी क्वालिटी की बात करते हैं जो सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं बल्कि पूरे समाज में शांति ला सकती है, और वो क्वालिटी है करुणा। करुणा और मैत्री, यानी कंपैशन एंड काइंडनेस, मतलब सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर लिविंग बीइंग के लिए दया और प्रेम का भाव। ये बुद्धा की फिलॉसफी का एकदम कोर है। दूसरों के दुख को समझना, उसे महसूस करना और फिर उसे दूर करने की इच्छा रखना। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, आज की दुनिया जहां हर तरफ कॉन्फ्लिक्ट है, मतभेद हैं, वहां ये आइडिया कितना प्राइसलेस है। करुणा ही एक पीसफुल सोसाइटी की फाउंडेशन है, उसकी नींव है। सच कहूं तो ये एक ऐसा विचार है जिसकी आज हमें शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। और अब आते हैं सबसे आखिर में, बुद्धम हमें वो सबसे बड़ी पावर देते हैं जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना। उनका एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था, अप्प दीपो भव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बी योर ओन लाइट, अपनी रोशनी खुद बनो, किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। ये टीचिंग हमें एम्पावर करती है, ये बताती है कि असली विजडम, असली स्ट्रेंथ वो हमारे अंदर ही है। मतलब एनलाइटमेंट के लिए किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है। वो पावर, वो पोटेंशियल पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, हमें बस उसे खोजना है और उसे जगाना है। तो अगर इन सारी बातों को एक साथ रखें तो शांति का रास्ता क्या है?
स्टेप 1 सच्चाई को एक्सेप्ट करो। स्टेप 2 अटैचमेंट से खुद को फ्री करो। स्टेप 3 द मिडिल पाथ, यानी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलो। स्टेप 4 सबके लिए करुणा रखो। और सबसे ज़रूरी स्टेप 5 बी योर ओन लाइट, अपनी रोशनी खुद बनो। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल तो मन में आता ही है कि अगर असली विजडम, असली पीस हमारे अंदर ही है, तो फिर हम उसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अगर हम सब सोचें तो शायद कई जवाब मिल सकते हैं।